आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी और सखियां परम प्रसन्न हुई। पक्षियों की रस क्रीड़ा देख रही हैं। शुक और पक्षीगण मिलकर ऐसा नयन नचा नचा कर भाव भरा नृत्य कर रहे हैं कि कीर्तिदा मैया आदि सभी मातृपक्ष की स्त्रियां भी आ जाती हैं। श्री राधा रानी लज्जा से भर जाती हैं। सहसा मैया ललिता को संकेत करती हैं कि नंद भवन से कुंदवल्ली और धनिष्ठा पहुंच गई हैं। मंजुलीला इसी समय भंडार से बादाम, पिस्ता, बहुत सी मेवा एक रतन जटित स्वर्ण पात्र में श्री राधा रानी को लाकर देती हैं। एक एक पक्ष श्री राधा रानी की गोद में आता है। रानी का प्यार भरा संस्पर्श प्राप्त करता है और तब श्री राधा रानी अपने हाथ से उसकी खुली चोंच में मेवा देती हैं। पक्षी आनंद से रोमांचित प्रफुल्लित हो जाते हैं। अनगिनत पक्षी हैं, परंतु सभी को श्री राधा रानी एक क्षण में ही मेवा खिला देती हैं। सभी पक्षियों को ऐसा अनुभव होता है कि श्री राधा रानी सर्वाधिक प्यार उसी से करती हैं। अब ललिता एवं मंजुलीला श्री राधा रानी को शैया से उठाकर उपवन में एक चौकी में आसीन कर देती हैं। चौकी पर अति सुकोमल मखमल की रेशमी रुई बड़ी गद्दी बिछी है। श्री राधा रानी उस पर बैठकर सुगंधा से सर्वांग में उपटन लगवाती हैं। आहा, अतिशय सुगंधित उपटन भी श्री राधा रानी के अंगों की सुवास के सम्मुख तुच्छ प्रतीत होता है। श्री राधा रानी के कर्पूर एवं केसर की ज्योति के समान अंग इतने स्वच्छ हैं कि सुगंधा को श्री राधा रानी के अंगों में अपनी मुख छवि प्रतिबिंबित दृष्टि गोचर होती है। परंतु श्री राधा रानी को तो सुगंधा दिखनी ही बंद हो गई। उन्हें तो अब प्रियतम श्री कृष्ण ही उपटन लगाने की प्रार्थना करते दृष्टि गोचर हो रहे हैं। सुगंधा श्री राधा रानी के दृश्य पटल से ही विलुप्त हो जाती है। श्री राधा रानी जोर से बोल उठती है, अरे ललिता, इन्हें निवारित करो। ये क्या करने जा रहे हैं? इन्हें सादर महल में विराजित करो ना, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। कुंदवल्ली एवं ललिता तनिक सुगंधा स्तंभित हो जाती है। ललिता दौड़ी आती है। घनिष्ठा भी वहीं श्री राधा रानी के पार्श्व में ही खड़ी हो जाती है। डांट कर कहती है, इस तरह से विलंब करेगी तो नंद भवन में पाक रचना हो गई। प्रियतम नंदनंदन भूले ही वन को
चले जाएंगे। ललिता के ये शब्द कानों में जाते ही श्री राधा रानी सजग हो जाती हैं। सुगंधा पुनः मर्दन करना प्रारंभ करती हैं। नलिनी अंगों में पहले सुगंधित तेल लगाती हैं ताकि श्री राधा रानी की रोमावली को उबटन उखाड़ नहीं पावे। अंगों को तेल स्नान करा के नलिनी श्री राधा रानी की वेणी उन्मुक्त कर देती है। घनी काली केश राशि पीठ पर लहरा उठती है। जब तक सुगंधा पैरों एवं जंघाओं में उपटन करती हैं, तब तक श्री राधा रानी के केशों को नलिनी तेल से खूब सिंचित करती हैं। श्री राधा रानी की चनी कुंतल राशि पीठ पर एवं कंधों से होती हुई उनकी बाहुओं पर लहराने लगती है। ज्यों-ज्यों सुगंधा उपटन करती है, त्यों-त्यों महक के आवर्त पर आवर्त उठ रहे हैं। श्री राधा रानी के अंगों की विलक्षण सघन गंध से भ्रमरावली सर्व ओर से घिरकर झंकार कर उठती है। वह भ्रमरावली वृंदा के आदेश से श्री राधा रानी के अंगों पर नहीं टूटती, नहीं तो सब अंगों में गंध लुब्ध हुई चिपक जाती। श्री राधा रानी पुनः भावाविष्ट हो जाती हैं। उन्हें तो यही अनुभव हो रहा है कि प्रियतम ही भ्रमर बने उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। वे भ्रमरों की ओर हाथ ऊंचा कर लपकती है। सुगंधा श्री राधा रानी का प्रियतम प्रेम देखकर स्वयं भावाविष्ट होने लगती है। उन्हें श्री राधा रानी के रोम रोम में प्रियतम बड़े दृष्टिगोचर होते हैं। वे देखती है कि श्री राधा रानी तो मात्र श्री कृष्ण प्रवाहिनी रस धन, उन्हें श्री राधा रानी की केश राशि से लेकर चरण तालू तक प्रत्येक अंग में मात्र मुस्काता सांवरा मुख दिखता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। नलिनी कहती है कि प्रियतम, श्याम सुंदर की भी यही दशा है। एक बार कुंज में वह अपने अंगों में भी तेल मर्दन का सौभाग्य पा चुकी हैं। उनके अनावृत अंगों में जब उसकी दृष्टि गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ प्रिया ही प्रिया की छवि भरी थी। ललिता, विशाखा एवं चित्रा आदि सखियां रानी को, श्री राधा रानी को कहानी सुनाती हैं, जिससे उनका ध्यान भटा रहे, वे भावाविष्ट ना हो पाए। तुझे पता है, आज मध्याह्न काल के विहार के समय
विशाखा एक नवीन कौतुक भरी लीला करने वाली है। श्री राधा रानी जिज्ञासा से ललिता की ओर देखती है। ललिता तत्क्षण कहती है, तू पहले उपटन और स्नान तो संपन्न कर, मैं सुनाती जा रही हूँ। श्री राधा रानी अपना ध्यान ज्यों ही ललिता की ओर केंद्रित करती हैं, त्यों ही ललिता नलिनी एवं सुगंधा को संकेत करती हैं कि वे केशों में कंघी करके शीघ्रता से उपटन समाप्त करें। ललिता पुनः बात आगे बढ़ाती है। रात्रि को प्रियतम विशाखा के कुंज में थे, ये तो तुझे ज्ञात ही है। श्री राधा रानी हुंकार देती है। विशाखा ने प्रियतम से कपट पूर्वक उनके धारण किए सभी वस्त्र, आभूषण, बंशी आदि चुरा ली और इनके स्थान पर नवीन वैसे ही सभी वस्त्राभूषण उन्हें पहना दिए। श्री राधा रानी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। श्री राधा रानी दत्तचित ललिता को निहार रही है। पाटला ने आंवला, कलक आदि के द्वारा श्री राधा रानी के केशों का संस्कार करना प्रारंभ किया। अब विशाखा मेरे पास अपनी चतुराई से प्रसन्न सखी, तू स्वीकृति दे तो आज प्रियतम से ललिता कहने लगी। हुई आई और कहने लगी, छद्म किया जाए। उसने कहा कि आज मध्याह्न में श्यामला को प्रियतम के रूप में सजाया जाए। श्यामला तो प्रियतम का दूसरा रूप ही, रूप में लावण्य, सुकुमारता में, ऊंचाई में, चाल ढाल में, शरीर रचना में, बोलचाल में, हंसने खेलने में, विनोद में, मिलन में, वह तो प्रियतम की पूरी प्रतिमूर्ति ही है। अस्तु, श्रृंगार होने पर श्यामला सर्वदा प्रियतम का रूप ही हो जाएगी। श्री राधा रानी की जिज्ञासा अतिशय तीव्र हो उठी। उसने पूछा, तब आगे की बात फिर बताऊंगी, पहले तू स्नान कर। ललिता के ये कहते ही श्री राधा रानी झटपट उठकर स्नान चौकी में आकर बैठ जाती हैं। मंजुलीला स्वर्ण घंटों से जल ला रही हैं। गुणमंजरी उनका साथ दे रही हैं। आहा, जल कुंडों में पद्म, गुलाब, केवड़ा, खस के पुष्प रात भर से गिरे हैं। जल में पुष्प सार तैरने लगा है। जल समशीतोष्ण है और अतिशय सुगंधित हो उठा है। रतनजटित स्वर्ण घंटों से जलधारा श्री प्रिया जी पर गिरती ऐसी शोभा पा रही है, मानो वृक्षों से लदे सुमेरु पर स्वर्ग से गंगा गिर रही हो। ललितादि सखियां रानी श्री राधा रानी के अंगों अंगों को
मल रही है। गुण मंजरी मोटी मोटी जलधारा डाल रही है। श्री राधा रानी के अंगों में से मलने से परम सुगंध अंग गंध निसृत हो रही है। महाभाव दीनमणि श्री राधा बाबा जी के चरित्र के प्रथम खंड से गुरु कृपा से हम कल भी इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।